जनाब ने खिसिया के अपना व्लॉग डाल ही दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनसे झेप मिटाई नहीं मिट रही है, दोनों वाइफ और हस्बैंड से। जिस तरीके से डब्बा ने वहां पे अपना सेलिब्रिटी वाला स्टेटस फ्लॉन्ट किया है, उससे इनको तो बहुत जलन हो रही है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियली भी वो इनसे बहुत आगे निकल चुकी है और व्लॉगिंग में भी इनसे बहुत आगे निकल चुकी है। जबकि इन्होंने बहुत ही बड़ी गलती और बेवकूफ़ी करी है वहां ना जाकर। डब्बा ने क्या किया, अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी के लिए और अपने वहाँ जाने के लिए बार बार स्टोरी लगाई कि मैं इतने बजकर इतने मिनट पे वहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए आऊंगी। वो बेसिकली बुलावा था उन सब लोगों के लिए जो इससे मिलना चाहते हैं। ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि वहाँ पे ह्यूज नंबर्स ऑफ पब्लिक आए वहाँ पर, और बाकी का काम जो दिल्ली में इनके पार्टनर और बाकी लोग हैं उन लोगों ने कर दिया। बार बार रेस्टोरेंट की स्टोरियां डालकर, पॉजिटिव भी और उसके अलावा अफवाह फैला कर भी। अफवाह फैलाने से भी बहुत तेजी से पब्लिसिटी मिलती है, जैसे कि इसके रेस्टोरेंट पे छापा पड़ गया, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे ले जाके सिर्फ और सिर्फ ये दिखाते थे कि रेस्टोरेंट किस हालत में है और कितना बन गया है। किसी ने ये अफवाह भी फैलाई कि वहाँ पे वेब सीरीज की एक शूटिंग होने वाली है। तो हर तरह के हथकंडे इस बात के लिए अपनाए गए कि किसी भी तरीके से वहां पे एक अच्छी गैदरिंग और एक अच्छी पब्लिक नंबर्स दिखाई दे, उसके लिए पूरा मौधा में जोर लगा दिया गया, सबको सबको बुला लिया गया। एनीवे, इस सब के ऊपर हम बात कर चुके हैं तो दोबारा बात नहीं करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इसने वहां पे लोगों को इकट्ठा किया और अपना एक सेलिब्रिटी स्टेटस फ्लॉन्ट किया, इसका पूरा पूरा फायदा जनाब और मैडम भी उठा सकते थे। एक्चुअली क्या है, इन्होंने अपना सेलिब्रिटी स्टेटस को कभी एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। अगर ये प्रॉपर तरीके से उसको इमेज बिल्डिंग करते और इस तरीके से ये करते तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके लिए आते और उस डब्बा से ज़्यादा आते। तो जरा सोच के देखिए, अगर ये भी स्टोरियां लगाने शुरू कर देते कि शाम को 5 बजे हम भी वहाँ आने वाले हैं और आप लोग भी आइए और इनॉग्रेशन का मजा लीजिए और खाने का लुत्फ उठाइए, मतलब एडवर्टीजमेंट तो करते हैं डब्बा का, रेस्टोरेंट का, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो इस तरह का इंडिकेशन होता कि हम लोग भी वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, आप लोग हमारे लोग से भी मिलने वहाँ पर आ सकते हैं। और उसके बाद में जो इतनी पब्लिक आती जैसे कि अभी आई है, अब मान लीजिए इतनी भी पब्लिक होती, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट जो मिलती वो इन भाई भैया को मिलती, और इस बात का फायदा इनके व्लॉग्स के व्यूज में भी होता और इनकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो भी बढ़ जाती। हो सकता है दिल्ली के कुछ अच्छे प्रमोशंस भी इनको मिल जाते। भाई एडवर्टाइजर और प्रमोटर्स भी तो यही देखते हैं कि इस शहर में किसकी कितनी वैल्यू है, डब्बा की कितनी वैल्यू हुई, भाई के लिए कितने लोग आए और मैडम के लिए कितने लोग आए। उनको सब पता रहता है, उन्हें पता है किसको प्रोडक्ट देने से उनको ज्यादा फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से तो इन लोगों ने यहाँ ना आकर बहुत बड़ी गलती करी है। एक तरफ तो अपने ऊपर इल्जाम ले लिया और दूसरी तरफ कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय जलने के। अब देखिए, ये सारा काम जो इसको ढकने का काम या ये कहिए इसको कवर अप करने का काम भी मैडम ने किया। जनाब तो इतने लूलू हैं, इतने आलसी हैं, इतने दिमाग के पैदल हैं कि उनको तो समझ में ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इवन देन व्यवहारिक रूप से क्या करना चाहिए वो भी नहीं पता। मैडम ने ही वो बुके अरेंज किया है, मैडम ने ही केक अरेंज किया है, मैडम ने फ्लावर्स अरेंज किए हैं और वहां पर एक अच्छा सा नोट लिख के वहां पर भेजा है। एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस वहां पे शो करी, साथ साथ अपना रिश्ता निभाने की कोशिश भी करी। दूसरी तरफ मैडम और जनाब दोनों को ही देख लीजिए, इतने दिन हो गए उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुए, लेकिन एक भी स्टोरी उसकी शेयर नहीं करी। ना मैडम ने कोई भी डब्बा की स्टोरी शेयर करी, ना जनाब ने कोई स्टोरी शेयर की। यहां तक कि एक स्टोरी लगा के उसको प्रॉपर तरीके से मुबारकबाद तो दे सकते थे, वो भी नहीं किया। आज 3 दिन बाद में जनाब को होश आया है और एक स्टोरी शेयर की है, जो फनी ने शेयर की थी उसको रीशेयर किया है। अब आप सोच लीजिए, वास्तव में ही इनके जो हम साथ साथ हैं उसके परखच्चे उड़ गए हैं। वो बिल्कुल दिवाली के धमाके की तरह, पटाखे की तरह फट कर दूर जा गिरा है। नहीं तो आप ही बताइए, इतनी सारी रील वो शेयर कर रही थी वहां से और फनी भी शेयर कर रहा था, तो क्या इनसे एक भी रील उसकी रीशेयर करती हुई नहीं बन रही थी? या उसको दिल से मुबारकबाद, उसके बिजनेस को और बढ़ाने के लिए दुआएं, ये सब करके एक रील शेयर नहीं कर सकते थे? इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके रिश्ते कैसे हो गए हैं। बाकी आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इनका यहाँ पे ना आना इनके लिए नुकसानदेह रहा या फायदेमंद रहा या कुछ भी फर्क नहीं पड़ा।
हालांकि ऐसा नहीं है कि डब्बा अपना जो सेलिब्रिटी स्टेटस था उसको बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट कर सकी या बहुत देर तक उसको कायम रख सकी, नहीं, पलों में उसका छू मंतर हो गया 2 मिनट के अंदर अंदर। आपने तो देखा ही होगा, अब तो पूरी रील, बहुत सारी रील्स आ चुकी हैं इस बात की कि जैसे ही ये वहां पर जाकर अपनी कुर्सी पे खड़े होकर लोगों को अपना हाथ हिला हिला कर वेव कर रही थी, वहां पे खड़े हुए उसको 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी जो पुलिस की वैन आ गई और पुलिस वालों ने एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर और उसी पॉइंट पर पहुंचे जहां पर कि ये अपनी कुर्सी पे खड़ी थी। और लिटरली जो मैंने लैंग्वेज अपने पॉडकास्ट में बोली थी वो इसी लैंग्वेज में इससे बात की होगी, क्योंकि मैं पुलिस वालों को बहुत बहुत ही करीब से, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने सीधे छूटते ही ये कहा होगा, अरे ये क्या लगा रखा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, किसकी परमिशन से हो रहा है ये, कैसे आपने इतने सारे लोग इकट्ठे कर लिए, देखो जरा यहाँ पे रास्ता रुका पड़ा है, हटो हटो यहाँ से, चलिए चलिए यहाँ से, हटाइए यहाँ पे, हटाइए अभी, हटाइए इसको अभी, हटाइए। एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में कहा होगा, इसलिए उनके आते ही ये कुर्सी से उतरी है और कुर्सी हटा दी गई और उसके बाद में भीड़ के साथ में ये धीरे 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 वहां तक लेके चली गई जहां पे इसकी कार खड़ी थी। आप बताइए, ये कम बेइज्जती की बात है? बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। कहाँ तो वो अपने सेलिब्रिटी के रुतबे में ऊपर चढ़े जा रही थी, चढ़े जा रही थी, जैसे किसी ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया हो और धड़ाम से नीचे आके गिरी। अगर ये वहां पर ऐसा नहीं होता, यानी वो पुलिस वाले नहीं आते, तो डेफिनेटली ये वहां पर कम से कम आधा घंटा वहां पे खड़ी होने वाली थी और लोगों को ऐसी हाथ मिला मिला के वहां पे शुक्रिया बोलने वाली थी, कम से कम आधा घंटे। और उसके बाद में क्या होता, उसके बाद में वहां से उतर के अपने रेस्टोरेंट में जाती, सो कॉल्ड फीता कटना था या उद्घाटन होना था या नाम या जो भी कुछ करना था या केक कटना था जिससे कि इनॉग्रेशन हो जाए, जो भी इन्होंने पहले सोच रखा था वो सब वहां पे होता। हमने सोचा था इसने अपने ससुर को बुलवाया है तो डेफिनेटली इनॉग्रेशन अपने ससुर से ही करवाएगी, यानी फीता काटने का काम अपने ससुर को ही देगी। पर क्या करें, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और बेचारी को वहां से सर पे पैर रखकर भागना पड़ा। लिटरली बता रहा हूं, अगर पुलिस नहीं आती और वहां से उतरकर ये वाकई में वापस जाने वाली थी या वापस जाने के सोचती कि ठीक है बच्चा मेरा वहां पर है, मैं थोड़ा सा अभी थोड़ी देर बाद दोबारा आऊंगी, तो लोग इसे वहां कार तक नहीं जाने देते। क्योंकि पुलिस ने ना केवल इनको कहा कि यहाँ से चलिए, यहाँ से हटिए, अभी अभी हटाइए, दूसरी तरफ जितनी पब्लिक वहां पे इकट्ठी थी उनसे भी कहा कि चलिए चलिए यहाँ से, अब चलिए यहाँ से, हटाइए यहाँ से, भीड़ हटाइए, यहाँ पे इकट्ठा मत होइए, चलिए यहाँ से चलिए। और फिर इसी वजह से वहां से भीड़ को 9-2-11 होना पड़ा। और यही वजह है कि जब 10 साढ़े 10 बजे ये आई तो भीड़ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि भीड़ को भगाया जा चुका था। और जो अट्रैक्शन पॉइंट था उनका कि भाई ये आई हुई है, इससे मिलना है, इससे फोटो खिंचवानी है, इससे हाथ मिलाना है, और बहुत सारे लोग अपना अपना गिफ्ट लेकर आए हुए थे। कई पिन्नियां नीली पीली हरे रंग की अलग अलग चमक रही थी, कई सारे लोग केक वगैरह बना के लाए थे। तो बहुत सारे जो लोग ये सब लेकर आए थे वो सारे लोग इसको जाके अंदर देते, क्योंकि लोगों को ही पता है कि ये चढ़ावे को बहुत पसंद करती है, यानी इसको लोग गिफ्ट दें, इसको लोग पैसा दें, इसको लोग सामान दें, इसको प्रमोशन के आइटम्स मिलें, ये सब इसके लिए बहुत जरूरी है। ये डिजिटल भिखारी यही करती है और लोग इस बहाने इससे मिल लेते, इससे फोटो खिंचवा लेते, ऐसा सोच के वो सब लोग यहाँ आए थे। तो जब पुलिस ने उन सारे लोगों को भगा दिया तो भाई फिर आता कौन? फिर बस विशेष जो इनके खास बुलाए हुए लोग थे सिर्फ वो ही रह गए। उसके अलावा जो खास इसी तरह से गिफ्ट वगैरह लेकर आए हुए थे, जैसे कि कुछ ज्वेलरी का काम करती हैं, वहीं पर काम करती हैं दिल्ली में, ऐसे बहुत लोग, मतलब मैं आपको बता दूं वहाँ जितने भी लोग थे उनमें अधिकतर ऐसे लोग थे जो छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं या फिर अपना व्लॉग चैनल बनाते हैं, तो उनको बेसिकली इसका नाम चाहिए था। बल्कि ये देखा जाए तो ये बेवकूफ़ लोग हैं कि जो अपने चैनल के लिए इसके पास आए थे कि इसके नाम के जुड़ने के बाद में उनका चैनल चल जाएगा, उनको व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। एक बार एक आपका जो व्लॉग है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ व्यूज़ ले सकता है, लेकिन उसके बाद में आपकी अपनी मेहनत, आपका कंटेंट, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसी के ऊपर व्यूज़ आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चालू ओपी के आते ही उनके लिए रॉकेट की तरह से उनके व्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्या करें, इस व्लॉगिंग की दुनिया की चकाचौंध इतनी है कि हर कोई ये समझता है कि जैसे ये व्लॉग बनाती है तो हम भी व्लॉग बना लेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो रेगुलर अब मेरे व्लॉग्स पर कमेंट करते रहते हैं, तो उनका एक कमेंट जो मेरे अभी लास्ट व्लॉग पर आया है, मैं जस्ट उसका थोड़ा सा एक अंश पढ़ना चाहूंगा और स्क्रीनशॉट पूरे इस कमेंट का लगा रहा हूं। इनकी आईडी है चीकू 2022।
इन्होंने कमेंट में लिखा है कि जो कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में हाईलाइट किया था कि किस तरह से ये नेपो सिस्टर है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी और भैया की वजह से यहाँ तक पहुँच गई। अदरवाइज इस व्लॉगिंग में इसको कुछ नहीं आता, ये सिर्फ हेलो हाय ही करती रहती और इसको कोई व्यू आने वाले नहीं थे। तो वो इसी बात को आगे बढ़ाकर ये कह दिए हैं अपने कमेंट में। ये बीच में लिखा है उन्होंने, तो मैं पूरा कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी तरह से व्लॉगिंग शुरू कर दूं, मतलब जो इसके तरीके तौर तरीके हैं और जो इसका बोलने का स्टाइल है और जो इसका बिल्कुल गैप ना ले लेके पूरे कंटेंट को एक साथ व्लॉग के अंदर एक बड़ी अच्छी एडिटिंग के साथ में डालना, तो क्या लोग मेरा व्लॉग देखेंगे? वो खुद ही कह रही हैं कि नहीं, कोई नहीं देखेगा। और यही वो कड़वी सच्चाई है कि जो मैं सामने रख रहा हूं इस बात के लिए कि जो लोग इसके सिर्फ मिलकर और अपने व्लॉग में इसका फोटो लगाकर या अपनी सेल्फी लगाकर ये सोचते हैं कि उनके व्लॉगों की हाइट्स बढ़ जाएगी और उनके व्यूज बढ़ जाएंगे और उनके व्लॉग अब चल निकलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी भाइयों और बहनों, जो भी व्लॉगर्स हैं जो इसके पीछे इस तरह से पागल हैं इसके और इसको ब्लॉगिंग कैरियर को देखकर अपने आप को भी सोच रहे हैं कि हमारा भी ऐसा कैरियर बन जाए, ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छा कंटेंट तलाशना होगा और जब तक वो कंटेंट नहीं होगा तब तक आपकी व्लॉगिंग चलने वाली नहीं है। फिर कहूंगा, इसकी चल गई, आपकी चलने वाली नहीं है। जनाब और मैडम के पास में टोटल कंटेंट खत्म हो चुका है, इसलिए उनके व्लॉग आज की डेट में देखना भी मुश्किल होता है। मतलब पूरा व्लॉग आप सही तरीके से देख लें ना। कल मैडम ने डाला, भाई रिव्यू करने लायक भी नहीं है, इसलिए मैं तो छोड़ दिया वो। आज जनाब ने अपना व्लॉग डाला, अब जनाब के पास में कोई कंटेंट है नहीं, तो सबसे पहला कंटेंट तो इन लोगों का हमेशा बच्चा रहता है। बच्चा एक जैसे सीखो ऐप का आजकल बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता रहता है कि ये करना है तो उससे सीख लो, अगर आपको ये चीज सीखनी है ये उससे सीख लो। तो इसी तरीके से आज की डेट में बच्चे से ये सीख रहे हैं, बच्चे की दबा कर थेरेपी चल रही है। और इस थेरेपी का ही एक रीजन था जिसकी वजह से नानी को यहाँ नहीं रखा गया, क्योंकि नानी तो पूरा भंडाफोड़ है और चालाक बहुत है भाई। 3-4 दिन में ही वो सारा घर की ये सारी चीजें सूंघ लेती और फिर पता नहीं कब वो उगल देती। इसलिए मैडम और जनाब ने सीधा ना कहना पसंद किया, लेकिन लाग लपेट नहीं करी। आप देखो तो सही, नानी मुंबई वाले व्लॉग में निक्कू से पूछती हैं कि मैं यहाँ पे रुक जाऊं। बताइए, निक्कू फैसला करेगा इस बात का कि नानी को रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए और वो वहां पे रह सकती हैं कि नहीं रह सकती हैं। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन यही हालत है इनके घर के बुजुर्गों की। बुजुर्गों से मुझे याद आया कि एक इनके बड़े पापा बड़ी अम्मी है, वो बड़े शान से वहां पर आए हैं रेस्टोरेंट में उद्घाटन में। भाई पूरे व्लॉग में कहीं पे दिखाई दिए आपको? उनका आना जरूर दिखाई दिया है कि वो वहां आए हैं, लेकिन उसके बाद में डब्बा ने जो वहाँ पे फ्लॉन्ट किया है, रात को 10 बजे के बाद में जाके वहाँ केक वेक कट किया है, सब लोगों को खाना खिलाया, सब किया है। वहाँ कहीं पे भी उनके साथ कुछ रील बनाना हो, फोटो बनाना हो, कुछ भी करना हो या उनको कुछ पूछना हो या उनको वो दर्जा देना हो जो कि उनका दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनके पापा और अम्मी के बाद में नंबर 2 पे आने चाहिए थे। तो भाई कुल मिला के ये है कि इनके यहाँ के बुजुर्गों की हालत यही है। जनाब के व्लॉग की बात करें तो जनाब ने अपने व्लॉग का टाइटल डाला है सरप्राइज सरप्राइज हॉस्पिटल विजिट, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इनके व्लॉग का। तो इसलिए लास्ट व्लॉग में इन्होंने जो है बात करी थी मैडम से कि भाई कल इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, मतलब वहाँ इंडिकेशन हो गया था और वहीं पता लग गया था कि जनाब का अगला कंटेंट क्या आने वाला है। ये अपने आप को बहुत हम्बल बना के दिखा रहे हैं, बहुत इस बात का दिखा रहे हैं कि हम अपने जो लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं उनका कितना केयर करते हैं। भाई उनका ही केयर नहीं करते, उनकी फैमिली का भी हम केयर करते हैं। इससे पहले धर्म दादा के घर में इतने इंसिडेंट हुए और देव भैया के घर में इतने इंसिडेंट हुए, तब नहीं गए थे, लेकिन अब इस समय व्यूज डाउन आ रहे हैं, नीचे चले गए हैं। तो इसलिए ये सब काम, परोपकारी के काम, भलाई के काम जोर शोर से चलने लगे हैं। तो मैडम उसको लेकर गई हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जाकर उसको चेकअप कराया और उसके बाद में जब वहां से वापस आई तो जनाब जो निक्कू से पूछते हैं, तूने दिल की धड़कन सुनी? नहीं जनाब, तुम चले जाओ और जाके खुद जाके दिल की धड़कन भी सुन लो और जाके वो डॉक्टर कैसे उसका हाल भी पूछ लो, सब कुछ तुम कर लो। भाई दूसरे के इस तरह के इंटरनल मामले में इतना ज्यादा घुसने की आपको क्या जरूरत है? आप डॉक्टर के यहाँ लेकर आए थे, डॉक्टर को दिखा दिया, सिंपल वे में आपने आके बता दिया सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना इनफ नहीं था, लेकिन छिछोरे जनाब उनको तो इस तरह की बातें करनी थी। और उसके बाद में डॉक्टर का चेकअप वगैरह करा के उन्होंने वहां छोड़ दिया, निक्कू को भी छोड़ दिया, उसकी वाइफ को भी छोड़ दिया।
भाई फर्स्ट टाइम तुम लोगों के साथ में वो बाहर आई थी, उसका भी वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड चल रहा था और वो फिट भी है। आई मीन डॉक्टर ने जब सब कुछ कह दिया कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो क्यों नहीं ले गए उसको मॉल घुमाने के लिए? तुम भी तो मॉल घूमने के लिए गए थे। अरे भाई थोड़ा सा परोपकार कर रहे थे तो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चले जाते और वहाँ मॉल में ले जाते, उसको घुमाते फिराते, उसको वहाँ गिफ्ट वगैरह कुछ भी है वो उसको दिलवाते और साथ साथ वहाँ पे कुछ खिलवाते भी उसको। भाई उसकी तो प्रेगनेंसी पीरियड है, उसको भी तो क्रेविंग होगी, उसको भी तरह तरह की चीजें खाने की होगी। अब गरीब आदमी है तो क्या उसकी क्रेविंग नहीं हो सकती? चालू ने तो पूरी अपने प्रेगनेंसी पीरियड में खूब आराम से ठूसा है, बैठ बैठ के ठूसा है, रात के 2-2 बजे तक ठूसा है। इसलिए तो आज की डेट में बोरा हो गई है और इसीलिए इसको आज की डेट में प्रमोशंस नहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसको इसके साथ लेके जाना चाहिए था, नहीं लेके जाना चाहिए था? और वहां ले जाके उसको कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ भी गिफ्ट वगैरह उसको दिलवा दिए होते और खिला पिला दिया होता, भाई वो पूरे टाइम पर आपको याद रखती, आपको दुआएं देती और लोग भी आपको अच्छा समझते और लोग भी आपको बहुत दुआएं देते। और जैसे मैंने कहा ना, ये बेसिकली क्या है कि लोगों के साथ भलाई भी करते हैं तो उनसे कंटेंट नहीं निकलवा पाते। अगर यही काम डब्बा ने किया होता तो डब्बा आप समझ लीजिए उससे पूरा का पूरा कंटेंट निचोड़ लेती। और जनाब जिस तरीके से घर के अंदर ये ग्लासेस पहन के फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उससे मुझे फिर एनएफ की याद आ गई। जैसे एनएफ कह रही थी ना कि ये घर में चश्मा कौन लगाता है, लेकिन ये चश्मा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि ये दिखाते हैं कौन से ब्रांड का पहन रखा है, इसलिए उसकी बार बार साइड दिखाएंगे। और वही जनाब इस समय ब्लॉगिंग में कर रहे हैं। अच्छा, जितना ज्यादा जनाब इस तरह शो ऑफ करते हैं अपने शूज के लिए, अपने चश्मे के लिए, अपने सारे के सारे आगे के बटन खोल के पूरी छाती दिखाने के लिए, अपना लॉकेट दिखाने के लिए, और वो लॉकेट पहन नहीं रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे दिखाया था कि जैसे ये लॉकेट नहीं था तो कितनी बड़ी बात थी। अल्लाह का लॉकेट उनके पास नहीं था, बताइए। जनाब को इस तरह से शो ऑफ करने की बहुत बहुत ज्यादा आदत है, जबकि मैडम ऐसा कुछ नहीं करती हैं कि अपनी चीजें दिखा रही हो, अपने ब्रांड दिखाने की कोशिश कर रही हो ना। जनाब के अंदर तो इतना ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है कि जैसे सारा पैसा यही एंजॉय कर रहे हैं मैडम का। और जनाब जिस तरह से दिखाते हैं उससे ऐसा लगता है कि व्लॉग में ही 2-4 बार बच्चे को लेते हैं गोद में, वरना तो इनको कोई ऐसी जरूरत नहीं। और अब नहीं, हम तो 2 सालों से देख रहे हैं, बच्चा हमेशा कोई और पकड़ेगा और ये आराम से मस्ती से ऐसे जैसे ये बैचलर हो, फटाफट जो अपने टशन में आगे आगे चलेंगे। एंड समटाइम तो मैडम के साथ चलना भी गवारा नहीं है, उनसे भी आगे आगे चलेंगे। और आप देख लीजिए इनका एक मेन कंटेंट तो ये रहता है कि ये 1 या 2 मॉल में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे और फिर उसके बाद में खाने के लिए बैठ जाएंगे, वहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने पर टाइम लगाएंगे। ये इनका मेन कंटेंट रहता है। आज की डेट में इनके पास कंटेंट है नहीं ना। और जनाब ने जानबूझ के कहा है कि दुबई का बकलावा नहीं है, तुम यहाँ का बकलावा खा लो। आप समझ गए होंगे ये वाला जो टोंट उन्होंने मारा है वो किसकी तरफ मारा है। इशारा बिग बॉस कंटेस्टेंट में एक है, उसके ऊपर है। वो सिर्फ बकलावा खाने के लिए ही शाम को 6 बजे उसने ये डिसाइड किया मुझे बकलावा खाना है और मुझे दुबई का बकलावा खाना है, इसलिए उसने फ़्लाइट अरेंज करी। और फ्लाइट अरेंज करी, 9 बजे उसकी फ़्लाइट थी और 6 बजे भागकर वहाँ पहुँचकर उसने फ़्लाइट पकड़ी और बकलावा खाने गई। जहाँ एक तरफ इनकी डाइटिंग चल रही है, वहाँ इतना रिच और इतना हैवी बकलावा भी खाया जा रहा है। अब बच्चे ने फर्स्ट टाइम पूरी राइम एक बार में सुना दी है। अब भाई ये तो बहुत बड़ा कंटेंट है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए मैडम और जनाब उसको जस्टिफाई करने में लगे कि माशाल्लाह बच्चे से इस तरह सुन के कितना अच्छा लगता है। और मैडम फिर अपनी टीचिंग में आ गई। नहीं, मुझे डॉक्टर्स ने पहले ही कहा था ये राइम्स जो है, म्यूजिक जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो मैं इसे शुरू से ऐसे करते हैं। मैडम पहली बार सुनाई है, अब इतना भी ज्यादा मतलब इतराओ। अगर तुम 2 साल से सिखा रही हुई होती तो उससे पहले ये राइम क्यों नहीं आई? ये सारा नतीजा सिर्फ और सिर्फ नानी का है और इस थेरेपी का है। वरना तो आप ही बताइए, ये बच्चों के एक नॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो बच्चे दिन बाय दिन एक के बाद एक सीखते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। इनको वैलिडेशन क्यों चाहिए? इनका बच्चा 2 साल का हो गया है, इनको वैलिडेशन क्यों चाहिए? क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल है और सब कुछ आराम से कर रहा है। अब देखिए, क्योंकि डब्बा चली गई है तो इसलिए जो है पापा को लेके ये बाहर आए हुए हैं और वेस्ट इंड में इन्होंने खाने का इंतजाम किया है। आई मीन ये जाते तो स्टैंडर्ड की जगह पे हैं, डब्बा की तरह से ऐसी चौपाटी और बैंड स्टैंड और कहीं पर जुहू पर कहीं पे भी ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे कि आप गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वो खर्चा नहीं करती है लेकिन पब्लिक को ले जाती है और वहाँ पे 2-2 4-4 रुपए की आई मीन मतलब लो कॉस्ट वाले आइटम्स जो है उनको खिला पिला कर और उनसे कंटेंट निचोड़ कर ले आती है। ये पापा को लेके गए हैं और मम्मी को लेके गए हैं, मम्मी यानी कि मैडम की मम्मी। पापा की बात करें तो पापा का तो चॉइस ही खत्म हो गई है। वो वहाँ पे कह रहे हैं कि आप गोलगप्पे खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे या फिर आप
चाट खाएंगे। देखिए सही, उनकी चॉइस एक तरह से जैसे खत्म हो चुकी है। उन्हें पता है कि उन्हें जो डाइट वाले खाना मिलता है और उसी पे गुजारा करना पड़ता है और कोई चीटिंग नहीं चलती है। तो पापा ना हाँ कह पा रहे ना कह पा रहे। आखिरकार उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है भाई, इतने दिनों बाद बाहर आए हैं और बाहर जाके अगर थोड़ा बहुत चीटिंग हो भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनाब का इस एटीट्यूड जो है किस तरीके का है अपने पापा के लिए। सच पूछो तो यहाँ पर भी जनाब जो है कंटेंट निकालने में बिल्कुल फेल रहे। इन्हें पापा से ज्यादा बातें करनी चाहिए थी। उनको क्या पसंद है, उनको कैसा अच्छा लग रहा है, वो क्या सोच रहे थे और कब वो उनके मन में था या नहीं था कि बाहर जाएं। मतलब उनसे दो चार बातें और कहलवा दी होती। और इस तरीके से ऐसा कंटेंट निकालते, इमोशनल कंटेंट लेकर आते जैसे कि डब्बा करती है। हमेशा पापा मम्मी को एक साथ बैठाती है, एक साथ दिखाती है कि देखो ये आपस में कितने खुश हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एक आध बात ऐसे कह देती, ये अम्मी एकदम ऐसे लड़कियों की तरह शर्मा के दिखा देती। डब्बा कंटेंट निकालने में माहिर है। इन्होंने क्या सिर्फ और सिर्फ ये दो बातें करी, उसके बाद में समझ लीजिए पूरा डिनर खत्म हो गया। जनाब वैसे तो वेस्ट इंड में लेके गए, उसका मतलब वहां पे रील भी डाली इन्होंने एक दिन पहले। उसके बाद में भी जो डिनर था, डिनर को मुश्किल से 2 मिनट के से कम टाइम में निपटा दिया उन्होंने। वहां पे भी कोई कंटेंट उनके साथ में नहीं ले पाए। जबकि देखो कंटेंट निकालने के लिए वहां देव भैया भी थे और साथ साथ ही इनके जो ड्राइवर बने हुए हैं आज की डेट में, मैं एकदम से नाम उनके दिमाग से निकल गया है, तो वो भी वहां पर थे। तो चाहते तो उन लोगों से भी बात कर सकते थे, उनकी पसंद नापसंद के ऊपर बात कर सकते थे, वो कब कहाँ गए हैं कि नहीं गए हैं, ये सारी चीज़ें बात कर सकते थे। इससे पहले वो इनके साथ में कब आए थे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको ये दिखाती हैं कि आप अपने लोगों से कितने कंसर्न हो और कम से कम व्लॉगिंग के लिए एक कंटेंट बनती है। उसके बाद में जनाब ने एक फ्लावर खरीद लिया, एक फ्लावर स्टिक। ये दिखाने के लिए है कि कभी कभी अपनी वाइफ को भी, मतलब जिसको आप रोज एक साथ रखते हो और जिसको आप नॉर्मल सा बिहेव करते हो, उसको भी स्पेशल फील कराने के लिए कभी कभी उसको भी एज ए थैंक्स, एज ए लव, एज ए टोकन ऑफ लव उसको एक फ्लावर स्टिक दे दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जनाब कितना ख्याल रखते हैं। ये वही हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उससे चाय बनवा के सुबह ही सुबह 5 बजे उठ के पी रहे हैं। और पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने उसकी क्रेविंग या किसी भी चीज़ का या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी का ख्याल नहीं रखा। कोई स्पेशल उसको दिया ही नहीं ट्रीटमेंट कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन चलो व्लॉग में दिखा रहे हैं और अच्छी बात कह रहे हैं, एटलीस्ट लोगों को अच्छा संदेशा तो दे रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और ये देखिए पूरे व्लॉग में दोनों ने किसी भी एक बार में भी डब्बा का नाम नहीं लिया, उसके रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिया, उसकी वहाँ पे मुबारकबाद देना हो या उसकी तारीफ करना हो, ये कुछ भी एक बार भी नहीं किए। इससे पता लगता है कि कितने जेलस हैं ये लोग। अब जनाब जो आईपैड लेकर आए हैं मैडम के लिए, क्योंकि बिजनेस में उनका आईपैड जो खराब हो गया है और उन्हें बहुत कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए जनाब को कुछ ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई चलो मैं बिजनेस में हाथ बटा देता हूँ। उधर फनी है, वो एक के बाद एक न्यू वेंचर पे वेंचर करे चले जा रहा है और उसको एक बिजनेस व्यूमन का खिताब दिलवा रहा है लोगों से। और यहाँ जनाब हैं कि जनाब बस इन्हीं चीजों में लगे पड़े हैं। तो चलिए ये था जनाब का बोर सा ब्लॉग। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और गले की आवाज खराब होने पे भी झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।